ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। वैसे तो इस देश को आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया, लेकिन इन सब में भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। नहीं, मैं यहाँ कोई भगत सिंह की हिस्ट्री नहीं बताने जा रहा, वो तो आप सब पहले से ही जानते हैं। मैं तो आपको भगत सिंह से जुड़ी कुछ ऐसी लर्निंग्स बताऊंगा जो आपको इस इंडिपेंडेंस डे पर आपकी लाइफ में गाइड करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है कि जब बचपन में इनके पिता और चाचा खेत में गन्ने बो रहे थे तो नन्हे भगत सिंह भी कुछ बो रहे थे। तब उन्हें देखकर उनके पिताजी ने पूछा, भगत तुम क्या बो रहे हो? तब भगत सिंह बोले, मैं बंदूकें बो रहा हूँ, इनमें से आज़ादी निकलेगी। तो ऐसी क्या लर्निंग है जो भगत सिंह से हम सीख सकते हैं? आइए हम बात करते हैं उन बातों के बारे में जो हमारी लाइफ को बदल सकती है। आपकी लाइफ का पर्पस आपको मालूम होना चाहिए, आपको अपने जीने का मकसद पता होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। उनका ये सवाल का मकसद ये है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं होता कि उनके जीने का मकसद क्या है। भगत सिंह ने तो बहुत छोटी ही उम्र में ही अपनी लाइफ का मकसद पता कर लिया था। भगत सिंह एक आज़ाद हिंदुस्तान चाहते थे। एक घटना ने उनके जीने के तरीके को ही बदल दिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग अमृतसर में लोग हज़ारों की तादाद में पहुंचे हुए थे। वो रॉलेट एक्ट का प्रोटेस्ट करने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। उस वक्त जनरल डायर ने अपनी सेना को खुलेआम गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। सैकड़ों लोगों की जानें गई, हज़ारों लोग घायल हो गए। ये सब होते हुए भगत सिंह ने अपनी नज़रों से देखा। इनको तब समझ आ गया कि ब्रिटिशर्स के होते हुए भारत में कोई भी खुश नहीं हो सकता। इन्होंने छोटी सी उम्र में अपना मकसद ढूंढ लिया था, जो था भारत की आज़ादी। भगत सिंह जानते थे कि आज़ादी सिर्फ बातों से नहीं मिलेगी, उसके लिए कुछ रेवोल्यूशन स्टार्ट करने होंगे। उन्होंने सोचा सिर्फ 30,000 ब्रिटिशर्स जो इंडिया की भाषा भी नहीं जानते, वो 30 करोड़ भारतीयों को अपना निशाना कैसे बना सकते हैं। एक्चुअली बात क्या थी, भारत के लोगों ने तो खुद ही बेड़ियाँ पहन रखी थी, इसलिए उस मेंटल स्लेवरी से निकलना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इन्होंने कॉलेज में ही बुक से दोस्ती कर ली थी। असली क्रांतिकारी तो इनको यही मिलते थे। दुनिया के अलग अलग क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते थे। इन्होंने पूरी ज़िंदगी इंडियंस की आवाज़ को ब्रिटिशर्स तक पहुँचाया, लेकिन कुछ लोग तो सुनना ही नहीं चाहते। अपनी बात को सब तक पहुँचाने के लिए इन्होंने 1929 में सेंट्रल असेंबली में हॉल में बम फेंके। उस वक्त भगत सिंह भाग भी सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं, क्योंकि उन्हें सब इंडियंस की आवाज़ को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना था। कई वर्षों की अदालती कार्रवाई के बाद भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। देश के लिए बलिदान करने की जो इनकी इच्छा थी, ये उसे दर्शाता है। भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए शादी, घर, आराम और अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर दी। आज हम में से कई सारे लोग अपने करियर के लिए, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ों का त्याग नहीं कर पाते। सुबह की नींद तक नहीं छोड़ पाते, अपना घर नहीं छोड़ पाते। भगत सिंह ने तो पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। भगत सिंह की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो त्याग करना बहुत ज़रूरी है। शहीद ए आज़म भगत सिंह के बारे में बात करते हुए आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हर यूथ को ज़रूरत है कि भगत सिंह की लाइफ से कुछ सीखें। देश के हर यूथ को भगत सिंह को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी मदद मिले महान भगत सिंह से कुछ सीखने की। दोस्तों, आपने भगत सिंह की ज़िंदगी से क्या सीखा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।